मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। और आशा है कि आप लोग आनंदित हैं और रिजॉइस कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, लोग पूछते भाई अच्छा काम किया करो, भले काम किया करो, तब तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। अगर अच्छे काम करेंगे, भले काम करेंगे तो उसका प्रतिफल भी भला होगा। अब प्रश्न ही उठता है भाई, अच्छा या भले की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, वो क्या हो सकती है? किसको हम अच्छा कहते हैं, किसको हम भला कहते हैं, किसको हम बुरा कहते हैं? अब उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि भाई दान देना अच्छी बात है, तो बुरी बात क्या होगा? उसका उल्टा होगा कि भाई किसी से झपटना, छीन लेना, वो बुरी बात होगी, है कि नहीं? सच बोलना ये बहुत अच्छी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है कि नहीं? सो हम देखते हैं कि ये जो भले की बात है, अच्छे की बात है, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है इसको डिफाइन करना। लेकिन हमारे जो जनरल आम तौर की जो भाषा है, उसमें हम समझ लेते हैं कुछ ऐसी बात जो बहुत अच्छी है, पूरे समाज में उसको एक्सेप्ट किया जाता है, उसको मान लिया जाता है, मान्य है, वो काम हमें करना है। भले काम, अच्छे काम, वेरी गुड। हमारे इंग्लिश में जो शब्द आया है वो गुड है ना, गुड, अच्छा, भला। आपने सुना होगा, वो कभी कभी इस प्रकार की कथाएं होती, कविता जैसे टाइप, कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। आपने सुना होगा क्या? यहोवा भला है हर समय, और हर समय यहोवा भला है। अब ये जो अच्छी बात या गुडनेस या भलाई वाली बात, ये कहाँ से आ सकती है? अब भाई देखिए, अगर किसी जानवर से हम पूछें कि भाई अच्छा और बुरा क्या है, उसको कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास विवेक नहीं है वो करने। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको विवेक दिया है कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। जो अच्छी वाली बात आती है, भली वाली बात आती है, मनभावनी वाली बात आती है, गुडनेस जो आती है, वो हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर से ही आते हैं, क्योंकि वो स्रोत है गुडनेस का, अच्छाई का, भलाई का। अब लीजिए ना, मैं पढ़ूंगा भजन संहिता, उसका 25वां अध्याय और उसका 8 से 10। सुनिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई के होते हैं। तो हम देखते हैं यहां पर कि परमेश्वर पूरे अच्छाई का स्रोत है, भलाई का स्रोत है। गुड थिंग्स, गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। और जब परमेश्वर भला है, तो भाई जब उसने हमारी सृष्टि की रचना की, तो क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि यह बहुत अच्छा है। अगर आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब और उसका पहला अध्याय, तो इन सब बातों में हम देखते हैं बहुत अच्छा था। और परमेश्वर ने देखा, जैसे कि उसने जब उजियाला को बनाया, तीसरा पद, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और तीसरा पद, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि क्या है? अच्छा है, भला है, मन भावना है, इट्स गुड। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। फिर उसने और भी कई चीजें बनाई और उसने कहा बहुत अच्छा है। सो हम देखते हैं कि जो भलाई का स्रोत है, अच्छाई का स्रोत है, गुडनेस का जो स्रोत है, वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर यही चाहता है अपने लोगों के लिए, जो विश्वासी भाई बहन हैं,
कि वो भलाई करें, अच्छाई करें, अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और अल्टीमेटली हमारे परमेश्वर के प्रति, और विशेष करके जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उनके प्रति तो और भी हमें वो भले काम, अच्छे काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है ना। तो ये बात हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। अब जब हम भलाई की बात कर रहे हैं, अच्छाई की बात कर रहे हैं, तो अब उदाहरण ले लीजिए यूसुफ का। आप जानते हैं यूसुफ के बारे में कि यूसुफ को किस प्रकार से लोगों ने ट्रीट किया, विशेष करके उसके अपने भाइयों ने तो भाई बहुत ही बुरा किया। जी हाँ, बहुत बुरी तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ, व्यवहार किया गया, उसको मारा पीटा, यहाँ तक मारने तक की नौबत आई, हत्या भी करने की, और फिर उनको बेच दिया यूसुफ को व्यापारी के यहाँ। वहाँ फिर हम देखते हैं राजा के जो घर में था फैरो के, वहाँ भी उसको परेशानी हुई, बंदी गृह में डाला गया। लेकिन अंत में क्या होता है, जब उसके भाई एक भिखारी के समान आते उसके सामने, तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि देखिए तुम लोगों ने मेरे लिए तो बुराई रचा। यूसुफ कहता है, लीजिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, उत्पत्ति 50वां अध्याय और उसका 20 पद। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है अच्छाई के बारे में। 19 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूसुफ ने उनसे कहा मतलब अपने भाइयों से कहा, क्या कहा? मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? मत डरो। यद्यपि, सुनिए ये पद सुनिए आप, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। तुमने बुराई का विचार किया, परमेश्वर ने उसी बात को लेकर के भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण क्या हो जाए, बच जाए। अब देखिए मैं यहां तक पहुंचा हूं, कैसे पहुंचा? परमेश्वर का अनुग्रह है। तुमने मुझे बेच दिया और मैं यहां तक पहुंचा। तुमने तो गलत रीति से मुझे बेचा, मारने की, उससे दुख देने की, उससे, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे इतना ऊंचा ठहराया, भलाई के बारे में सोचा। तो परमेश्वर ने हर काम क्या है वो भलाई के लिए देखता है। तो यहां पर देखते हैं यूसुफ उस हर चीज को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखता है। अब यूसुफ को पता है कि लोग अगर बुराई भी करें तो उसको परमेश्वर क्या कर जाएगा, ही विल चेंज इट अराउंड टू गुड, कि वो बुराई को भलाई में बदल देगा। अब जैसे कि एक उदाहरण के रूप में रोमियो उसके 8:28 में क्या लिखा हुआ है, आपने शायद जानते होंगे। रोमियो की पत्री और उसका 8वां अध्याय और 28वां पद हमारे इसी से मेल जोल खाता है। क्या कहता है, सुनिए, रोमियो 8:28, और हम जानते हैं, यहां लिखता है पौलुस, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, एक बातें नहीं, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। देखिए साहब, ये है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन सत्य है, झूठ नहीं बोलता। अब जो परमेश्वर के बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। अब भलाई को उत्पन्न कैसे करती? क्योंकि परमेश्वर भला है, परमेश्वर अच्छा है, जो भी वो कार्य करता अच्छा करता, विशेष करके अपने लोगों के लिए। अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी कहा, यूसुफ के साथ कितना बुरा हुआ आप जानते हैं, आप पढ़िए उसके पूरे जीवन चित्रण के बारे में, कैसे कैसे उसके भाइयों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन परमेश्वर उसको भलाई में बदला। और यूसुफ ने हर चीज को परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखा। आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी, मेरे साथ हो रही हैं, हमारे साथ हो रही हैं। अब हमें इस वचन को लेना है, भाई जो भी बुरी बातें जो ठीक नहीं लगती है, खराब है,
प्रार्थना भी कर लिया, सब कुछ हो गया, परमेश्वर जानता है। अगर हम विश्वास योग्य बने रहें परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति, वो अपना काम करेगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में यूसुफ, बुरा हुआ लेकिन परमेश्वर ने उसको भलाई कर दिया। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या होती है? भलाई ही को उत्पन्न करती है, अच्छाई ही को उत्पन्न करती है। ये वचन आप जरूर ले लीजिए। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आशा है मेरे भाइयों बहनों आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जब हमारा दिल खुश रहता है, हमारा मन खुश रहता है, जब हम बुड़ 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 ना करें, कंप्लेन ना करें, तो भैया वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक सोच, जो जैसे कहते हैं नीति वचन उसका 17 और 22 में यही लिखा हुआ है। जरा निकालते हैं नीति वचन उसका 17 अध्याय और 22 पद में क्या लिखा है। 17 अध्याय और 22 पद यहां पर हम पढ़ते हैं आपके लिए। 17 अध्याय नीति वचन उसका 17 अध्याय और 22 पद। मन का आनंद, सुनिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां क्या हो जाती? सूख जाती हैं। जी हाँ, तो अच्छे विचार, भला विचार, आनंद के विचार, अच्छी बातें अगर हमारे मन में रहें तो वो क्या है? हमारे को हेल्दी रखती है, हेल्दी, स्वस्थ रखती है। अगर हमेशा नकारात्मक चीजें सोचें तो साहब आपकी हड्डियों पर असर पड़ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन है। सो हम भली बातों के बारे में सोचे, अच्छी बातों के बारे में सोचे, भले काम करें, अच्छे काम करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर ही इन चीजों का स्रोत है। अच्छा, फिर एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि कैसा चरवाहा है वो। यूहन्ना उसका 10 और 11, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय और लेट मी सी 11वां पद सुनिए। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसने नहीं कहा कि मैं चरवाहा हूं। चरवाहा तो बहुत है, लेकिन बुरे भी चरवाहे हैं और अच्छे भी चरवाहे हैं। और अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता है। और सच में प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण ये सिद्ध करने के लिए दिया कि वो अच्छा चरवाहा है, बलिदान किया। विशेष करके गुड फ्राइडे के दिन हम इस बात के बारे में सोचते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, और उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राण दिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि वो स्रोत है, अच्छाई का स्रोत है, भलाई का स्रोत है। इज ए गुड गॉड। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, जैसे मैंने शुरुआत में पढ़ा। तो हम देखते हैं जो शैतान है वो बुरा चरवाहा है, लोगों को भटकाता है और अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा, गुड शेपर्ड जिसे हम कहते हैं, भला शेपर्ड जिसे हम कहते हैं, है कि नहीं? तो ये बात यहां पर हम देखते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा जो वहां पर परमेश्वर ये कहता है कि भाई अगर मैं भला हूं, परमेश्वर भला है, पर यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो पीछे चलने वाले हैं, जो विश्वासी हैं, मसीही है, उनको भी तो भले काम करना चाहिए ना। करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। अब देखिए, यही बात गलतियों की किताब में पाया जाता है भले कामों के बारे में। सुनिए, गलतियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय 9 और 10 पद। गलतियों उसका 6वां अध्याय 9 और 10 पद। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है। 8 पद से मैं पढ़ूंगा आपके लिए।
क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 9वां पद, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। हम मतलब जो विश्वासी भाई बहन है, जो प्रभु को प्यार करते हैं, हम विश्वासी भाई बहन भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हाँ, कितना अच्छा बात यहां लिखा हुआ है। 9वां 10 पद, कुल गलतियों उसका 6, 9 और 10 पद। हमें भलाई करना नहीं छोड़ना है, अच्छाई करना नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर भला है। उसने जो भी काम किए अच्छे काम किए। वो चाहता है कि उसके लोग जो उसके कहलाते हैं, जो उसके बुलाए गए हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भला काम करना ना छोड़ें। यहां ये वही बात लिखी हुई ना, हम भले काम करने में साहस ना छोड़ें। देखिए कभी कभी क्या होता है, मनुष्य होने के नाते थोड़ा सा एक प्रवृत्ति आ जाती है, मैं बदला लूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है मैं बदला लूंगा, देखता हूं वो, उसको भी देखूंगा, देखूंगी। नहीं 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 नहीं, इस प्रकार की जो बातें हैं ये शैतान की ओर से आती हैं, बदला और ये ताम झाम। कभी कभी मेरे जीवन में ऐसे विचार कभी आने लगते हैं, फिर एकदम से पवित्र आत्मा बोलता, ओ होशियार, तुम भले काम के लिए छुड़ाए गए हो, भले काम करने में कभी साहस ना छोड़ो, दूसरों की सहायता करो, विजिट करो, प्रार्थना करो, ये भले काम है। अगर किसी को पैसों की जरूरत है सही रूप से तो जरूर दो। और कहीं किसी के यहाँ कोई काम है, सामान उठाना है, या कोई भी किसी को जरूरत है किसी चीज की, तो एकदम फट से जाकर के सहायता करना है, क्योंकि हम इसी के लिए तो बुलाए गए हैं ना। और हमें भले काम करने में साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं दूसरों के प्रति, हमारे विशेष करके हमारे भाई बहनों के प्रति, परमेश्वर इसका प्रतिफल देगा। लिखा हुआ है ना कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और 10वां पद भी यही पे कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले, जहां तक हो सके, हम सबके साथ, कोई भी क्यों ना हो, भलाई करें, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ अच्छा भला काम करना। क्योंकि हमारा भला काम करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह, अच्छा चरवा, हमारा परमेश्वर जो गुड है, अच्छा है, भला है, हमारा पवित्र आत्मा जो भलाई की बातें हमारे जीवन में लाता है कि नहीं? अगर आप देखें गलतियों उसका 5:22 में अगर आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो भले काम परमेश्वर चाहता है आपसे और मेरे जीवन में, फ्रूट्स है नम्रता, संयम, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये भलाई के काम है। और दया, भलाई, विश्वास, ये क्या है? ये भली बातें, अच्छी बातें हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के साथ, विशेष करके हमारे विश्वासी भाई बहनों के साथ, ये हम दिखा सकें, ताकि एक परमेश्वर का जो चित्रण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके गुण हैं, वो हमारे जीवनों में भी दिखे, ताकि लोग हमारे भले कामों को देख करके क्या करें? परमेश्वर की जो स्वर्ग में है उसकी क्या करे? महिमा करे, है कि नहीं? लिखा हुआ है ना मत्ती 5 और उसका क्या 22-23 कहीं लिखा हुआ है, नहीं, मत्ती 5 और उसका 16 पद, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कौन से कामों को?
भले कामों को, अच्छे कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग। मत्ती 5 और उसका 16 पद। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, कौन से कामों को? भले कामों को, अच्छे कामों को देखकर तुम्हारी पिता की जो स्वर्ग में है क्या करे? बढ़ाई करे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भलाई करने में, अच्छाई करने में ना थके, लेकिन एक दूसरे से बढ़ चले। परमेश्वर फिर हमें आशीष देगा। आमीन।